दोस्तों, भाजपा ने नीतीश कुमार की 21 साल की सत्ता का अंत कर दिया है, लेकिन ये अंत इतना अपमानजनक होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। आप सोचिए, 10 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, उन्हें राज्यसभा भेजा जा रहा है। बहुत सारे सवालों के साथ सीधे भरत जी के पास। भरत जी, देखिए प्रज्ञा जी, पहली तस्वीर आपके सामने इस समय नीतीश कुमार की है और नीतीश कुमार यहाँ पर नामांकन दाखिल करते हुए आपके सामने हैं। नीतीश कुमार नामांकन दाखिल कर रहे हैं, राज्यसभा नीतीश कुमार को भेजा जा रहा है और यहाँ पर विशेष तौर करके जो है पूरी रात चर्चा नीतीश कुमार के लोगों के साथ हुई और उसके बाद अमित शाह सुबह आए कि मामला कहीं गड़बड़ा ना जाए, बीच में कहीं कोई चीज़ें डिस्टर्ब ना हो जाए, और उसके बाद नीतीश कुमार का नामांकन। या अलग अलग तरीके की तस्वीरें आपकी स्क्रीन के ऊपर हम दिखा रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि तस्वीरें कैसी हैं, ज़रूरी ये है कि नीतीश कुमार ने क्या लिखा, नीतीश कुमार की राय क्या है इसके ऊपर। नीतीश कुमार, प्रज्ञा जी, ठीक वैसे ही हैं। नीतीश कुमार जैसे किसी आईएएस से पूछिए आप कि आप आईएएस ना होते तो क्या होते, तो वो आपको जवाब दे कि मैं बचपन से ही चपरासी बनना चाहता था। तो नीतीश कुमार ने पॉलिटिकली ये जवाब अपने ट्वीट में दिया है कि मैं बचपन से ही राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता था और मैं बचपन से ही मेरी इच्छा थी कि मैं राज्यसभा का सदस्य बनूं। बताइए, ये जवाब है। नीतीश कुमार को पॉलिटिकली फुटबॉल बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने किक मारी है बिहार से, सत्ता से उतारकर नीतीश कुमार को फेंक दिया है बिहार की राजनीति से, प्रज्ञा जी। और नीतीश कुमार के समर्थक भी ये बात जान रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। नीतीश कुमार की बात पर आऊंगा, नीतीश कुमार ने क्या कहा है वो आपको बतलाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये देखना चाहिए कि जेडीयू के लोग किस तरीके से यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, कार्यालय में तोड़ फोड़ कर रहे हैं। सुनाइए, ये जेडीयू का दफ्तर आपके सामने है और यहां पर तोड़ फोड़, प्लेटें, कुर्सियां सब चकनाचूर कर दी हैं जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने। जेडीयू के कार्यकर्ता किस तरीके से गुस्से में हैं, पार्टी ऑफिस के भीतर तोड़फोड़ यहां पर कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर भी आपके लिए, ये दूसरी तस्वीर है, ये मुख्यमंत्री कार्यालय के सामने की तस्वीर है, एक मुख्यमंत्री आवास के सामने एक अणे मार्ग की तस्वीर है। यहां पर देखिए क्या कह रहे हैं ये बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने अपने ही नेता का विरोध करना शुरू कर दिया, उसमें घुसने नहीं दे रहे हैं लोगों को। देखिए, मुख्यमंत्री आवास में विरोध पर विधायकों की गाड़ी को रोका रहे हैं। क्यों लोग काहे नहीं जाने दे रहे अंदर किसी को? विश्वासघाती लोग हैं, उनके साथ रह के उन्हीं के धोखा दे रहा है, उनके पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रहे हैं भूजा पार्टी वाले लोग। ये बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करे। हम लोग क्यों नहीं आवाज उठा रहा है? लोग इनके साथ गद्दारी किया जा रहा है। एनडीए 202 सीट नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा और आज इनके साथ गद्दारी किया जा रहा है। ये बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करे। नीतीश कुमार के चेहरे पर, जो आपने सुना, नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़े, नीतीश कुमार के चेहरे पर इतनी सीटें आई, नीतीश कुमार के नाम पर वोट लिए, नीतीश कुमार को लोगों ने वोट दिए। महिलाओं ने कहा ये चुनाव आखिरी है, नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव है, नीतीश कुमार को इस चुनाव में जिताया जाना चाहिए, नीतीश कुमार को आखिरी और बार मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। लेकिन इसके पीछे थी धोखे की पूरी कहानी। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को 4 महीने भी सत्ता में टिकने नहीं दिया, 4 महीने भी मुख्यमंत्री के पद पर रहने नहीं दिया। नीतीश कुमार के अलावा कोई और नहीं जानता था परसों से पहले तक कि नीतीश कुमार को इस बेइज्जत तरीके से सत्ता से बेदखल किया जाएगा। एक तरफ युद्ध चल रहा है कहीं और दूसरी तरफ युद्ध चल रहा है इस तरफ। पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हैं, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के चेहरे पर हम इतनी सारी सीटें लेकर के आए, एनडीए ने धोखा दिया, भाजपा ने धोखा दिया, धोखेबाज है भारतीय जनता पार्टी। तमाम सारी प्रतिक्रियाएं निकल करके आ रही हैं, वो बतलाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी वीडियो में, लेकिन जो कोर चीज है वो मैं आपको दिखलाना चाहता हूं, उसको आपको देखना चाहिए और देख करके समझना चाहिए नीतीश की मनोदशा आज की तारीख में क्या है। इस ट्वीट में नीतीश कुमार यह कहना चाह रहे हैं कि वो बचपन से राज्यसभा सांसद बनना चाहते थे। तो इतने दिन तक, अगर वो बचपन से राज्यसभा सांसद बनना चाहते थे तो इतने दिन तक, यानी 21 सालों तक, 21 साल, 10 बार मुख्यमंत्री, 21 साल तक क्या कर रहे थे प्रज्ञा जी? राज्यसभा सांसद बनने की उनकी बचपन की इच्छा थी, लेकिन वो इच्छा भारतीय जनता पार्टी
ने कुर्सी से बेदखल करके पूरी करवाई, क्या ये कहा जा सकता है पॉलिटिकली? नीतीश कुमार ने क्या कहा है वो आज आपको देखना चाहिए। और किसी मुख्यमंत्री की सत्ता का अंत, किसी मुख्यमंत्री के राजनीतिक करियर का अंत, किसी मुख्यमंत्री की पार्टी का आगे आने वाला धीरे धीरे क्षय कैसे होता है, इस ट्वीट से समझिएगा, आपको बहुत समझ में आएगा। पिछले 2 दशक से ये नीतीश कुमार ने राज्यसभा का पर्चा भरने के बाद ये ट्वीट किया है। नीतीश कुमार ने लिखा है, पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से आपने अपना विश्वास एवं समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा है। उसी के बल पर हम अपने बिहार की और आप सब लोगों की पूरी निष्ठा से सेवा की है। आपके विश्वास और समर्थन का ही ताकत थी कि बिहार आज विकास और सम्मान का नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है। इसके लिए पूर्व में भी मैंने आपके प्रति कई बार आभार व्यक्त किया है। संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी। अब यहाँ से कथा आरंभ होती है, कथा का 3रा अध्याय आरंभ होता है। संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं। मैं आपको पूरी ईमानदारी से भरोसा दिलाता हूं कि आपके साथ मेरा ये संबंध भविष्य में भी बना रहेगा। आपके साथ मिलकर एक विकसित बिहार बनाने का संकल्प पूर्ववत कायम रहेगा। जो नई सरकार बनेगी उसमें मेरा पूर्ण सहयोग एवं मार्गदर्शन बना रहेगा। कथा का आखिरी अध्याय समाप्त होता है। इसको पूरा इसको देखकर विश्लेषित ऐसा लग रहा है करता कि बड़ा आग्रह करना पड़ रहा है उन्हें। अब इसको विश्लेषित करता हूं प्रज्ञा जी। मैंने शुरुआत में कहा कि कोई आईएएस कहे कि मैं बचपन से चपरासी बनना चाहता था, कोई मुख्यमंत्री ये कहे कि मैं बचपन से राज्यसभा बनना चाहता था, तो मुख्यमंत्री खैर वो अलग बात है। यहां पर वो कह रहे हैं संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में इच्छा थी कि मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के दोनों सदनों का सदस्य बनूं। प्रज्ञा जी, इस तरीके से किसी को राजनीति से निष्कासित किया जाना, इस तरीके से किसी का मुख्यमंत्री पद छीना जाना, इस तरीके से किसी को कुर्सी से बेदखल किया जाना, इस तरीके से किसी को सत्ता से हटाया जाना पहली बार भारतीय राजनीति के इतिहास में देखने को मिल रहा है। गैर भाजपा की बात कर रहा हूँ, गैर भाजपा किसी नेता की बात कर रहा हूँ। भाजपा कल्चर में ऐसा रहा है कि कोई मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठा है, उसमें चुनाव लड़ा और उसको जो है कृषि मंत्री उठा करके बना दिया, शिवराज चौहान बना दिया उसको। कोई मुख्यमंत्री है, उसके हाथ से पर्ची खुलवा दी वसुंधरा राजे बना करके और किसी एक पपेट को वहाँ का सीएम बना दिया, बिठा दिया। भारतीय जनता पार्टी बिहार के भीतर भी ऐसा कोई व्यक्ति लेकर के आएगी। सबसे बड़ी बात जो आपने पकड़ी नहीं, अभी मैं पकड़ाता हूँ। सबसे बड़ी बात देखिए, नीतीश कुमार अब फाइनली लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और भी बाकी सारे लोगों की तरह मार्गदर्शक मंडल में डाल दिए गए हैं। देखिए लाइन क्या है, भविष्य में पूर्ववत कायम रहूंगा। जो नई सरकार बनेगी, फिर सुनिए, जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा 3 बार 4 बार इसीलिए बताया मैंने, उसको मेरा पूरा सहयोग एवं समर्थन रहेगा, मार्गदर्शन रहेगा। इट मीन्स कि नई सरकार कौन बना रहा है? नई सरकार बनाने जा रही है भाजपा। नीतीश कुमार के शासन का अंत, कुर्मी समाज का सबसे बड़ा नेता बर्फ में लगा दिया गया। हेडलाइन ये है प्रज्ञा जी, भारतीय जनता पार्टी ने कुर्मी समाज को धोखा दिया। बिहार के भीतर का वो सबसे बड़ा समाज जिसने भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को गद्दी पर बिठाया। अगर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ ना होते, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में धूल चाट चुकी होती, कोई दो राय इस बात में नहीं था। नीतीश कुमार जिधर रहते जीत उधर की ही होती। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, भारतीय जनता पार्टी जीत गई। अब दूसरी चीज बताते हैं, नीतीश कुमार को तो आपने समझ लिया। नीतीश कुमार इसी मार्च के नीतीश कुमार फिर से बताता हूं, नीतीश कुमार 75 साल के हो गए हैं। कितने? 75 साल 4 दिन के नीतीश कुमार हो चुके हैं, यानी मार्च का महीना चल रहा है।
नीतीश कुमार 1 मार्च 1951 को पैदा हुए थे। 75 साल 4 दिन के होते ही नीतीश कुमार की कुर्सी छीन ली गई है। नीतीश कुमार के ऊपर 75 साल वाला इनडायरेक्ट फॉर्मूला लागू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल 5 महीने 18 दिन के हो चुके हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की कुर्सी सलामत है, नीतीश कुमार की नहीं है। 75 साल होते ही नीतीश कुमार कुर्सी से नीचे। अब 16 या 15 तारीख को प्रज्ञा जी राज्यसभा के लिए चुनाव होना है, नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद बन जाएंगे। अब नीतीश कुमार जिनके हाथ में इतनी बड़ी शक्ति है, 12, 13, 14, 15 सांसद हैं, जितने भी हों, आप करेक्ट करिएगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कितने चंद्रकांत जी, 12 सांसद हैं नीतीश कुमार के। 12 सांसदों के बल पर नरेंद्र मोदी की सरकार दिल्ली में चल रही है। नीतीश कुमार के लगभग 65-60 हमको लगता है विधायक भी हैं, 85 विधायक नीतीश कुमार के, भूल गया था, 85 विधायक। मुख्यमंत्री कुर्सी गई, नरेंद्र मोदी की सरकार नीतीश के दम पर चल रही है, फिर भी मुख्यमंत्री कुर्सी गई। क्या उनके बेटे डिप्टी सीएम बनेंगे? जवाब है नहीं। नीतीश कुमार ने लिखा नई सरकार में जो भी नई सरकार उसको मेरा सहयोग एवं मार्गदर्शन होगा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी नई सरकार बनाने के लिए बिहार में जा रही है? कोई भी बनाए बिहार में सरकार, भाजपा बनाए, कांग्रेस बनाए, आरजेडी बनाए, लेकिन नीतीश कुमार का यूं वानप्रस्थ किसी ने सोचा नहीं था। बहुत सारे लोग अंदाजा लगा रहे थे कि नीतीश कुमार का शिंदेकरण होगा, जो भाजपा में किया भारतीय जनता पार्टी ने वही होगा। लेकिन उसमें एक चीज़ और आपको बताता हूं, उसमें थोड़ी सी कसर अभी बाकी है। नीतीश कुमार को तो राज्यसभा भेज दिया, पार्टी तोड़ना अभी बाकी है। नीतीश कुमार की पार्टी शिंदेकरण, पूर्ण शिंदेकरण तब माना जाएगा जब नीतीश कुमार की अभी पार्टी टूटेगी। नीतीश कुमार की पार्टी से कौन कौन जब मंत्री बनेगा, कौन कौन क्या बनेगा, कौन सीएम बनेगा, डिप्टी सीएम बनेगा, बातचीत हो चुकी होगी। लेकिन अब शुरू होगा बिहार में असली खेल। अब शुरू होगा बिहार में असली तूफान का आगमन। अब शुरू होगा बिहार में सत्ता बंटवारे का असली खेल। अब राजनीति रंग बिहार में असली रूप में दिखाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार ने बिहार को उत्तर प्रदेश नहीं बनने दिया। नीतीश कुमार ने अभी तक बिहार को उत्तराखंड नहीं बनने दिया। नीतीश कुमार ने बिहार में अभी तक हिंदू मुसलमान वाला जो फॉर्मूला है वो अभी तक लागू नहीं होने दिया। नीतीश कुमार ने बिहार को अभी तक इस हेडिज्म से थोड़ा बाहर रखा। अभी तक की हम लोग बिहार में रहे, अभी तक बिहार में हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट नहीं पड़ा। लेकिन अब पहली बार इतिहास में भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारत के किसी राज्य को नहीं जीत पाई थी, तो वो था बिहार। पहली बार भाजपा बिहार की सत्ता पर काबिज होने जा रही है। पहली बार बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के लिए, या यूं कहें उनका मुख्यमंत्री होने बिहार के भीतर जा रहा है प्रज्ञा जी। और ये पहली बार होने जा रहा है, पहली बार, मार्क माय वर्ड्स, पहली बार बिहार में भाजपा की अगर मुख्यमंत्री होता है तो उनकी सरकार बनने जा रही है। अब बिहार में होगा हिंदू मुसलमान। और ये क्यों? बंगाल में चुनाव है अभी कुछ दिन पहले। बंगाल के चुनाव में उतरने के लिए भाजपा को बिहार की सत्ता की चाबी या बिहार की ड्राइविंग सीट खुद अपने हाथ में लेनी थी, और भारतीय जनता पार्टी ने ले ली। बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे हैं नीतीश कुमार को राज्यसभा इसलिए बना रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाएंगे, व्यंग में कह रहे हैं। बहुत सारे लोग कटाक्ष कर रहे हैं कि नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, प्रधानमंत्री बनने के लिए जा रहे हैं। नीतीश कुमार दिल्ली में नरेंद्र मोदी की जी हुजूरी करने के लिए जा रहे हैं, भाजपा में भाजपा की जी हुजूरी करने के लिए जा रहे हैं। बहुत हद तक होगा तो नीतीश कुमार को
मंत्री पद मिलेगा प्रज्ञा जी। प्रधानमंत्री पद के लिए पहले से बहुत दावेदार हैं, बहुत लोग जो इस बात को कह रहे हैं उनके लिए मैं ये बात कह रहा हूँ। प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी के बाद योगी, मोदी के बाद शाह, मोदी के बाद फलाने, मोदी के बाद गडकरी, मोदी के बाद बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री पद की कुंजी नीतीश कुमार को दे देगी। ऐसी बेवकूफ़ी, जिस व्यक्ति को वो मुख्यमंत्री नहीं रहने दे रहे हैं उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री की कुर्सी दे देंगे। तो ये जो कमेंट आप लोग कर रहे हैं, इस कमेंट से मैं कतई सहमत नहीं हूँ और इस बात से सहमत नहीं हूँ कि 21 साल की नीतीश कुमार की सत्ता का अंत इस तरीके से होगा। नीतीश कुमार के वानप्रस्थ का तरीका ऐसा होगा कि नीतीश कुमार को सीधे गद्दी से उठा करके नीतीश कुमार को सीधे एक सांसद, राज्यसभा सांसद, एक सांसद बना दिया जाएगा। वो व्यक्ति, वो मुख्यमंत्री जिसके यहाँ सांसद, जिसके अंडर इतने सांसद आते हैं। बिहार के भीतर चंद्रकांत जी कितनी लोकसभा, 40 लोकसभा सीटें, जिसके अंडर 40 राज्यसभा सांसद बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। राज्य में 40 सांसद आते हैं जिनके कोटे में, जिनके पास खुद 12 सांसद हैं। 12 सांसद, जो मैं कह रहा हूं उसकी गहराई को समझिएगा। जिनके पास खुद 12 सांसद हैं वो भी उन्हीं सांसदों की भीड़ में जाकर के खड़े हो जाएंगे। ये है नीतीश कुमार के वानप्रस्थ का दुखद अंत, नीतीश कुमार की 21 साल की बादशाहत का दुखद अंत। बिल्कुल, किसी ने नहीं सोचा था कि इतना अपमानजनक राजनीति का अंत होगा नीतीश कुमार की। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।